1400 साल पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत इतनी करीब है जितना 2 उंगलियां करीब हैं। अब के ज़माने में तो क़यामत के सिलसिले में जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निशानियां बताई थी वो तकरीबन पूरी हो गई, बड़ी निशानियों को छोड़कर। और ये भी हदीस पाक में है कि अगला ज़माना इतनी तेज़ गुजरेगा कि तुम्हें उसका अंदाज़ा ही नहीं होगा। ज़मानों पर ज़माने आते चले जाएंगे। अब जिस ज़माने में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये इतनी तेज़ी से आपके ऊपर से गुजर जाएगा कि आपको एहसास तक ना होगा। बल्कि एक हदीस का मफ़हूम ये भी है कि जवान बूढ़े नज़र आने लगेंगे और बच्चे जवान नज़र आने लगेंगे। वो दौर आए आज। बच्चे तो हमारे जवान हो ही चुके हैं। जो 6 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, जिनको हकीकत में बच्चा कहा जाता था, अब के ज़माने में वो बच्चे ही नहीं रह गए। 8 साल के बच्चे वो बच्चे ही नहीं रह गए। सारी स्कूलों के हालात हमारे पास आए दिन नई नई खबरें आती हैं। 3री जमात का, 4थी क्लास का बच्चा खतरनाक किस्म के नशों में मुब्तला है जो बड़े बड़े जवान भी नहीं किया करते थे। तो बच्चा बच्चा कहाँ रहा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बच्चे जवान लगेंगे और जवान बूढ़े। और जवानों की हालत ये है कि सारे मजे अपने बचपन में इतने कर लिए कि जवानी में ताकत ही खत्म हो गई। 25 साल की उम्र में ऐसे लगते हैं जैसे कि बुढ़ापा आ गया, कमजोरियां आ गई। 30 साल पहले के दौर में 40 साल को भी जवानी कहा जाता था। अब के दौर में 40 साल तो बुढ़ापा हो गया। 30 साल की उम्र के बाद आज के नौजवानों के जवाब देने लग जाते हैं। उसकी वजह यह है कि बचपन में अपने आप को बर्बाद कर लिया, बचपन में अपने आप को खत्म कर लिया। तो जो बचपना था उसको जवानी में बिता दिया, और जो जवानी है वो बुढ़ापे में। और जो बूढ़े असल बूढ़े हैं जिनको 60-70 साल की उम्र मिली हुई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए नियामत है। बाकी क़यामत के करीब जो हालात हैं वो इस तरह के। और मजीद मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़माना तरक्की करते करते तुम्हें ऐसा सुस्त और काहिल बना देगा कि तुम कोई काम के लायक भी नहीं रह जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमसे रुखसत हो रही हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं। अभी 10 साल पहले, 20 साल पहले जो चीज़ें हमारे आंखों के सामने मौजूद थी वो अब गायब हो चुकी हैं। खाली वक्त उसे मिले तो नशा भी याद आ जाए, खाली वक्त उसे मिले तो औरतों की तरफ मैलान भी बढ़ जाता है, खाली वक्त उसे मिले तो उसको दौलत लुटाने और अय्याशी करने की फिक्र भी सवार होने लगती है। अपने आप को किसी चीज़ में मसरूफ़ कर ले। और सबसे बेहतरीन मसरूफियत क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक है। ये सबसे बेहतरीन मसरूफियत है कि तुमने अपने आप को इसमें मसरूफ़ कर रखा तो अल्लाह ताला दुनिया की तमाम मसरूफियतों से तुम्हें आज़ाद कर देगा, बुराइयों से आज़ाद कर देगा। कुरान में रब ताला फरमाता है वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जिन्होंने ये कहा हमारा रब हमारे लिए काफ़ी है, हमारा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, और क्या ही बेहतरीन मददगार है, क्या ही बेहतरीन वकील है जिसने ये कहा। अल्लाह फरमाता उसके फौरन बाद आयत आई फन्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू। अल्लाह उन लोगों को अपनी खास नेमतों में ले जाएगा, ऐसी जगह जहां कोई बुराई उन्हें छू भी ना सकेगी। जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आगे भी है दूसरी आयत है निअमल मौला व निअमन नसीर। जिसने ये कहा अल्लाह फरमाता है उन बंदों को अल्लाह अपनी खास नेमतों में ले जाएगा और फजल में ले जाएगा, ऐसी जगह लम यमससहुम सू, जहां उन्हें कोई बुराई छू भी ना सकेगी, कोई बुराई ना आ सकेगी। इसीलिए कसरत से अपने आप को मसरूफ रखो। ये जो महाफिल हमारी हो रही हैं अल्लाह करे कि हमेशा कायम रहे। हम हफ्ते में 1 मरतबा जिक्र की मजलिस में आते हैं अपने दिल को अल्लाह ताला की याद से मामूर करने के लिए। वैसे खाना तो दिन में 3 मरतबा और कोई तो 5 मरतबा खाते हैं। अपने जिस्म का भरपूर ख्याल रखा जाता है। हमारी रूह के ख्याल के लिए इन मजलिसों में आना ज़रूरी है। ये मजलिसों की पाबंदियाँ, और अगर आप इसको ही
ये समझ कर ना चलें कि हमने एक बार हफ्ते में जिक्र कर लिया तो अब काफ़ी है। हमारी गाड़ी भी जो है पेट्रोल बार बार मांगती है, उसको जिस तरह से चलाते हैं उस तरह से उसकी ख्वाहिश भी है। रोज़ाना गाड़ी को अगर कहीं खड़ी कर रखें तो ज़्यादा पेट्रोल नहीं लगेगा, लेकिन चलती रहे तो बार बार पेट्रोल की ज़रूरत है। हम में से अभी कोई ऐसा नहीं है जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हर कोई चल रहा है, फिर रहा है, दुनिया में मसरूफ़ है। तुम अपने खाने पाने भी कर रहे हो, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारी गाड़ी चल रही है और इसको पेट्रोल बार बार चाहिए। और यही जो ईंधन है, ये पेट्रोल है, उसका काम ये अल्लाह ताला का जिक्र करता है। तुम्हारे जिस्म को बैलेंस रखने के लिए, तुम्हारी फिक्रों को बैलेंस रखने के लिए, तुम्हारे दिमाग को सही सलामत एक नहज पर रखने के लिए ये जिक्र की महफिल कुव्वत देती हैं। अगर इस हफ्ते में आपने जिक्र किया नहीं हुआ तो आप अपने ही घर पर सोने से कबल बिस्तर पर बैठकर क्यों अल्लाह का जिक्र नहीं कर लेते? 5 मिनट 10 मिनट उस मौला को पुकार करके सोने में क्या हर्ज है? लोग मोबाइल देखते, गाने सुनते, फिल्में देखते हुए सो जाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करके सोने वाला, मेरे अजीजों, कुरान में मौला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, उसका वादा है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। और इसकी तफसीर में अल्लाह ताला के इस कौल में, इस फरमान की तफसीर में बुजुर्गों ने फरमाया अल्लाह कैसे याद करता है बंदे को? अल्लाह बंदे को कैसे याद करता? जब तुम उसकी याद में मसरूफ रहे, अपने आप को बिजी कर रखा, अल्लाह तुम्हें कैसी जगह याद करता है? फरमाते हैं मुफस्सिरीन के बंदा तो लोगों में अल्लाह को याद किया और अल्लाह बंदे को फरिश्तों में याद करता है। फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा जिक्र होने लगता है कि फलां का बेटा फलां आज मेरा जिक्र कर रहा था। आज महफिल जिक्र से जितने निकलेंगे, अल्लाह करीम हमारा जिक्र फरिश्तों में जरूर फरमाएगा। फरिश्तों में जरूर जिक्र होगा कि फलां बंदा आज जिक्र में मशगूल था। और फिर ये भी फरमाया बुजुर्गों ने, मुफस्सिरीन ने, कि अल्लाह ताला वहां याद करता है जहां फरिश्ते हों, फरिश्तों की महफिल में तुम्हारा जिक्र। और उसके अलावा ये भी फरमाया गया कि तुम दुनिया में जिंदगी में उसे याद करते थे और वो तुम्हें मरने के बाद कब्र में याद करेगा। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब अल्लाह ताला तुम्हें याद फरमाता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम का मतलब ये है वो तुम्हें याद फरमाएगा, लेकिन उसके लिए कसरत से तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। तो बहरहाल मेरे अजीजों, क़यामत की निशानियां जो हमने आज मुख्तसर आपके सामने रखी, वो बहुत तेजी से तुम्हारे सरों पर आ रही हैं और तुम्हारे हाथों से बहुत सारे काम अब छिन जाएंगे। अरब में आज पता है आपको, सऊदी में सबसे ज्यादा पहाड़ काटे जा रहे हैं। पहाड़ इतने काटते हैं, पूरे के पूरे पहाड़ों को उन्होंने जमीन से अलग कर दिया और वहां पहाड़ का वजूद ही नहीं। मक्का में जाकर आप देख लें, मदीने में जाकर देख लें, 4-4 साल 5-5 साल कंटिन्यू कई मशीनें लगा करके पूरे पहाड़ को साफ कर दिया, पत्थर के पहाड़। असल में ये निजाम कुदरत है, पहाड़ यूं ही नहीं बनाए अल्लाह ने जमीन पर। वल जिबाल औतादा, ये मेख बना करके इसमें गाड़ दिए गए ताकि जमीन हिलने ना पाए। जमीन पानी पर है और जब पहाड़ों से छेड़छाड़ किया जाएगा जमीनों में जलजले आएंगे, इधर से उधर जमीन हिल जाएगी। और तो और इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते बढ़ाते कानून खुदावंदी में छेड़छाड़ के लिए क्या नहीं किया, इन्होंने जाली और आर्टिफिशियल अर्थक्वेक लाने की कोशिशें की, मसनूई जलजले, मसनूई बारिश होती नहीं, लेकिन पूरे क्लाउड को जमा करके, बादलों को जमा करके एक जगह और फिर उसको केमिकल के जरिए से पानी बरसा दिया जाए। लोगों को लगता है कि अबर छा गया और पानी आने लग गया, यानी बारिश भी मसनूई बरसाई जाए, हवाएं भी मसनूई चलाई जाएं, पहाड़ भी काट दिए जाएं, जाली जलजले लाए जाएं। सुनामी को भी लाने की तरकीबें इन लोगों ने सोची कि जेर जमीन जो लावा होता है
उसके अंदर धमाका कर दिया जाए ताकि पानी की मौजें बेकाबू होकर बहुत ज्यादा लहरें उठ जाएं और दुनिया में तबाही मचाएं। अभी आप तरक्कियात में खुशी से बात करते हुए बैठते हैं ना, डिस्कस करते रहते हैं कि सुना है ऐसी कार आ रही है कि वो अब बगैर ड्राइवर के चलेगी, रोबोट से चलेगी। इसको तो हम खुशियों में डिस्कस करते हैं कि अच्छा ऐसा होने वाला है। पहले ऐसा था कि मोबाइल आप बटन के दबाते थे, किसी ने अगर खबर कर दिया कि नहीं बाद में सिर्फ टच करने से आता है तो आप कहते अच्छा ऐसा भी आने वाला है। लेकिन आप कोई कहे तो आपको कोई ताज्जुब नहीं, टच स्क्रीन, कोई ताज्जुब की बात नहीं। बिना ड्राइवर के गाड़ियां आ जाएंगी। इस तरह होते होते निजामे जिंदगी इस कदर बदल जाएगा, इस कदर बदल जाएगा। आज मेरी ये बात नोट करके रख लें, जिंदगी बाकी रही तो 10 साल बाद इंशाअल्लाह हम मुलाकात करेंगे, अगर अल्लाह ने जिंदगी बाकी रखी। और उसके बाद फिर हमारी ये बातें मैच करके देखें कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या दुनिया बदल चुकी है। इसीलिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं और ना ही कोई ज्योतिष बाबा हूं, तोता लेकर जो बैठता है, या तुम्हारे हाथों की लकीरें देख करके कोई फ्यूचर बोलने वाला नहीं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो क़यामत के करीब होने वाले, रोनुमा होने वाले वाक़यात हैं, मैं तर्जुमानी कर रहा हूं हुजूर की हदीसों की। इसलिए कि हमें पता है दुनिया के सारे साइंसदान झूठ बोल सकते हैं, मदीने वाले की बात झूठ नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता। इसलिए अगला दौर जो आ रहा है वो बड़ा सख्त तरीन है। अब आप देखें, मेहनत से आज हर चीज से मेहनत से तुम्हें निकाल लेना है। मैंने तो लिखने पढ़ने की एक मिसाल दी कि तुम्हारे हाथों से कलम चला जाएगा, तुम्हारे पास से किताबें जो प्रिंट होती थी ये भी चली जाएंगी। बस तुम मोबाइल में ऑडियो किताबें सुनते रहो। और दौर तो ऐसा होगा कि कुछ लिखना भी है, वो भी अभी आ ही चुका है। वॉइस कमांड जो होता है उसको बोलो, वो लिख करके दे देगा। तुम उसमें मोबाइल में जो बोलोगे वो टाइप भी हो जाएगा। तो जब आपके बोलने से सब लिख भी जाता है तो कलम उठाने की जरूरत क्या है? कलम छूट गया तुम्हारे हाथ से, ये सब चीजें छूट जाएगी। आगे अब दौर के मुतालिक पेशेनगोइयां बाज साइंसदानों ने ये भी की है कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी होना भी जरूरी नहीं। ये दुनिया का प्लान है, ये मैं फितरत खुदावंदी को नहीं बता रहा, अल्लाह के कानून के खिलाफ है। लेकिन दुनिया ये भी चाहती है कि शादी की भी जरूरत नहीं, बच्चे हम लैब में पैदा करेंगे। लेबोरेटरी के अंदर माँ की जैसे रहमदानी होती है, बच्चा दानी, आर्टिफिशियल उसको तैयार करके उसके अंदर किसी मर्द के नुतफे को रख कर उसको वहीं परवान दिया जाएगा। न किसी ये शादी की जरूरत है, न कोई अक़द, न कोई एग्रीमेंट, कुछ नहीं। जिसको बच्चा चाहिए वो लैब से खरीद ले। हर तरह की चीजों से तुम्हें आरी कर दिया जाए। अभी तो बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं हमसे टेस्ट ट्यूब बेबी पर, टेस्ट ट्यूब बेबी के मुतालिक। जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या वो इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी से, जो आज एक तरीक़ेकार है, बच्चे पैदा कर सकते हैं या नहीं? उसके कई तरीके हैं साइंस में कि उसी मर्द का नुतफा उसी की औरत में रख करके उसको परवान दिया जाए, और बाज दूसरे तरीके की किसी दूसरे का लाकर इसकी औरत में रख दिया जाए। ये तो सरासर हराम है, ज़िना है। लेकिन अइम्मा इकराम, फुक़हा इकराम ने हलाल रिश्ते के अंदर ही मर्द और औरत जो शादीशुदा हैं उनको भी इस तरीके से बच्चा हासिल करने की इजाजत नहीं थी। वो नाजायज है, नाजायज। बच्चे देना ये अल्लाह की शान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं अरब वाले लोग अज़ल करते हैं या रसूल अल्लाह, यानी बच्चे ना होना नहीं चाहिए किसी को, तो प्रिकॉशन लेते थे वो लोग।
उसका तरीक़ा कार उनका अलग था, अरबों का। वो इंजाल नहीं करते, उससे पहले जुदा होते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में पूछा कि ऐसा क्या करना कैसा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर रब तबारक व ताला चाहे तो भी बच्चे अता करेगा। कोई अज़ल कर ले, अलग हो जाए, अगर मौला को देना हो तो इस हाल में भी अल्लाह ताला बच्चे अता करेगा। जो मौला बगैर बाप के ईसा पैदा फरमाता हो। तो बहरहाल मैं बात अलग न चली जाए, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगले दौर में सारे काम काज तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगे, आरी कर दिया जाएगा और तुम्हें सुस्त और काहिल बना दिया जाएगा। और जब बंदे के पास कोई काम ही बाकी ना रहे तो उसका दिमाग शैतानी बन जाएगा और शैतान उसको हाँकता रहेगा सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। और मैं आपको बता दूं, दुनिया ये चाहती है कि रात को दिन बना दे, यानी कोई रात का तस्वुर ही ना रहे, ना अंधेरा है ना ही कोई इस तरह की तारीकी, बल्कि पूरा टोटल 24 आवर्स ऐसा ही उजाला दिखना चाहिए। तुम्हारी नींदें खत्म हो, किसी के लिए भी अंधेरा हो गया चलो सोएं, ये अल्लाह के जितने निजाम हैं उससे ये दुनिया छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। ये जो खुफिया ताकतें हैं दुनिया को जो चला रही हैं, वो फ्री मैसन हो और सीक्रेट तंजीमें जो आज दुनिया में काम कर रही हैं, वो कानून खुदाबंदी से छेड़छाड़ करना उनकी फितरत है, आदत है। हर चीज जो अल्लाह ताला की बनाई हुई, पहाड़ों को अपनी जगह से हटा देना। बीमारियां अल्लाह की तरफ से आती हैं, लेकिन बीमारियां ये लैब में बनाने की कोशिश करते हैं कि वायरस बनाए जाए और लोगों के दरमियान छोड़ दिए जाए, जिसको आज दुनिया की बड़ी ताकतें बायो वेपन का कहती हैं। यानी हथियार सिर्फ गोला बारूद बंदूक और मिसाइल ही नहीं है, हथियार ये वायरस भी है, केमिकल भी है, दवाइयों की शक्ल में। ये बरसों से ये तंजीमें इस बात पर काम कर रही हैं, हत्ता कि ये निज़ाम कुदरत को, निज़ाम खुदाबंदी को पूरे अक्सर बदलने के लिए इन्होंने मर्दों को औरत बनाना, औरतों को मर्द बनाने की भी मुहिम छेड़ रखी है। ट्रांसजेंडर, इन सब को खास कानूनी हक दिया जाएगा और मर्जी से आदमी अपने जेंडर को, अपनी जिन्स को चेंज करवा ले। ये कानून खुदाबंदी में छेड़छाड़ है। और इंसान को जिस काम के लिए पैदा किया गया था उस काम से उसको आरी कर दिया जाए, काहिल बना दिया जाए। इसीलिए देखें, वो रहमान मौला चाहे तो तुम्हें घर में बिठाकर खूब रिस्क दे। वो गफ्फार है जो चूंटियों को अपने सुराख में रिस्क देता है, मछलियों को पानी के अंदर रिस्क देता है। वो अशरफुल मखलूकात को क्यों नहीं खिलाएगा? लेकिन उसका हुक्म यह है, खुद इदा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द, जब नमाज पढ़ लो तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का रिस्क ढूंढो। ये नहीं कि घर में बैठ करके तुम पुकारते रहो रिस्क आ जा, रिस्क आ जा, रिस्क आ जा। ये नहीं है। तुम्हें क्यों, तुम काहिल और सुस्त ना बनो। तुम्हें फरमाएगा हाथ पैर चलाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया का सबसे बेहतरीन रिस्क वह है जो अपने हाथों की कमाई, मेहनत से। और हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम करते और खुद अपने हाथों से लोहे को तपा करके नक्श बनाते और लोहे की जीरा जो जंगों में पहनी जाती ये बना करके बेचते थे और इसकी आमदनी से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपना घर चलाते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिलते थे, दर्जी का काम करते और अपना घर चलाते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर बनाने का काम करते रहे। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सारे नबी अपने हाथों की कमाई खाया करते थे, कोई घर बैठ करके नहीं। जो लोगों को आज ये शौक है कि बस किसी को जायदाद में कुछ प्रॉपर्टी मिली तो किराए पर चढ़ा दो और किराया खाते रहो। क्यों मेहनत करना है? कोई काम क्यों करना है? मैं ये नहीं कहता कि किराया मत खाओ, खाओ किराया,
लेकिन अपने जिस्म को ऐसा काहिल और सुस्त बनाओगे तो ये शैतान की आमाजगा बन जाएगा दिमाग, और इतने गुनाह करने लग जाओगे कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तुम इसको जितना खाली और सुस्त छोड़ोगे, या ऑलरेडी जो साइंसदानों ने चूहों पर एक्सपेरिमेंट करके जो देखा, अक्सर ऐसा होता है कि चूहों पर जो तजुर्बा किया जाता है इंसान के फितरत से बहुत ज्यादा मेल खाता है चूहों की तबीयत। इसीलिए ऑपरेशन थिएटर में भी सिखाने के लिए चूहे और मेंढक का इस्तेमाल होता है। दवाइयां भी जो सबसे पहले बनती हैं वो चूहों को खिलाकर देखी जाती हैं। इंसान की तबीयत ज्यादा उससे मेल खाती है। तो जो चूहों को सारी सहूलियात दे दी गई थी तो वो आपस में शहवत में मुब्तला हो गए और एक दूसरे का कत्ल करने लगे। यही हाल इंसानों का भी होगा। जब इनको सारी सहूलियात एक जगह मिल जाएंगी तो ये एक दूसरे का कत्ल शुरू कर देंगे। ये कसरत से गुनाह करने लगेंगे और एक दूसरे का कत्ल करेंगे। इसीलिए आपको मैं जो बात कह रहा था वो अधूरी रह गई। वो रब तबारक व तआला चाहे तो घर बैठाकर तुम्हें खिलाए, लेकिन आप मुझे ये बताओ, ये जो मस्जिद में बुलाता है तुम्हें रब तआला 5 वक्त, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, और हर एक में तुम्हें अपनी पेशानी जमीन पर रखनी है। हाँ, एक मखसूस तरीका है। क्यों? अल्लाह करीम क्या तुम्हारे इन आमाल का मोहताज है? मोहताज है रब ताला कि तुम जितने सजदे करोगे उसका पावर बढ़ेगा, उसकी ताकत बढ़ेगी, तुम्हारी इबादतों से उसके खजाने बढ़ेंगे। कुछ नहीं होना है, वो बेनियाज है। अल्लाह समद, वो बेनियाज है। लेकिन तुम्हें ये जो प्रैक्टिस कराई जाती है वो इसीलिए कि तुम सुस्त और काहिल ना बनो। किसी गाड़ी को ज्यादा दिन गैरेज में रख दिया जाए, चाहे वो नई क्यों ना हो, जंग लग जाता है और उसके बाद फिर उसके अंदर खराबियां शुरू हो जाती हैं। इंसान अपने आप को इसी तरह काहिल रख दे, सुस्त रख दे, तो फिर उसके अंदर भी अजब अजब किस्म की बीमारियां, वो गुनाहों की बीमारियां भी शुरू होती हैं और जिस्मानी बीमारियां भी शुरू होती हैं। इसीलिए तुम्हें 5 वक्त ये प्रैक्टिस भी कराई जाती है कि नमाजें पढ़ते रहो, अपने आप को बिजी रखो। तुम बार बार पेशानी जमीन पर झुकाओ और उठाओ, झुकाओ उठाओ। ये प्रैक्टिस इसीलिए कराई जाती है कि तुम्हारा जिस्म सुस्त और काहिल ना रहे। अल्लाह करीम बंदों के तमाम मसालेह और उन तमाम हाजतों को बेहतर जानता है कि बंदा किस में बेहतर तरक्की कर सकता है। इसीलिए मेरे अजीजों, अपने आप को खाली मत छोड़ो, अपने आप को खाली मत छोड़ो। और वक्त हमारे पास इतना कम है कि हिसाब देने के वक्त हमें सबको पता चल जाएगा। क़यामत के दिन ये भी रिवायत में मिलता है कि बंदा ये याद करेगा कि मेरे पास इतना वक्त था, काश मैं कुछ ना करता, तस्बीह लेकर बैठा होता, काश मैं कुछ ना करता, दुआएं कर रहा होता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला मुझे क़यामत में अता करता। लेकिन जिन्होंने अपने औकात को यहाँ पर खाली गंवा दिए, फजूल में बर्बाद किए, वो बहुत पछतावे में होंगे, बहुत पछतावे में होंगे। जितना वक्त अपने पास बाकी है इसको मसरूफ कर दो, इसको मसरूफ कर दो। अल्लाह करीम हम सबको गुजरे हुए तमाम बुराइयों के कफ़ारा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब तबारक व तआला हमें सुस्ती और काहिली से महफूज फरमाए।